नमस्कार आप सभी सुधीजनों को। आज हम आपको उत्तराखंड पर लिए चलेंगे और उत्तराखंड के मंदिरों के बारे में हम बात करेंगे। आज हम जो मंदिर के बारे में बात करेंगे वो है सूर्य मंदिर। ये भारत का दूसरा सूर्य मंदिर है। उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे, वहाँ के दर्शन कराएंगे, लेकिन इसके लिए आप जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि जो हमारे हिमालयी क्षेत्र हैं उनमें से उत्तराखंड एक राज्य है। उत्तराखंड की भी जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो देखते ही बनता है। वहाँ किस तरह से साफ सुरम्य हरी वादियाँ हैं, बर्फ से ढकी यहाँ पर चोटियाँ हैं। उनको खोजने के लिए, उनके पास जाने के लिए बहुत से लोग पर्यटक भी वहाँ पर जाते हैं। और इन हिमालयी चोटियों पर हमारे जितने भी तीर्थ हैं, जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तुंगेश्वर महादेव है, ये सारे मंदिर बसे हुए हैं। और आदमी नीचे मैदानों से चलकर, समुद्री क्षेत्रों से चलकर, जिसको पता है गंगा जी नीचे समुद्र में मिल जाती है, वो गंगा की खोज के लिए इन सागर तटों से निकलकर आगे बढ़ता चला जाता है, ताकि देखिए आखिर ये प्रकृति में कहाँ से, किस अवस्था से निकलनी है। तो इस चक्कर में हिमालयी क्षेत्रों में पहुंच जाता है। वहाँ पर गंगोत्री, गौमुख इत्यादि के दर्शन होते हैं। तो हमारे अंदर जो एक बेचैनी, एक उत्कंठा बनी रहती है कि आखिर ये धरती को, ये प्रकृति को बनाता कौन है, और ये मंदिर जो बनाए गए हैं ऊंची ऊंची चोटियों पर क्यों गए बनाए गए। अधिकतर आप देखोगे जितने बड़े मंदिर मिलेंगे और वहाँ पर जितने भी तपस्वी साधु संत हैं वो सब आपको चोटी के मंदिरों पे निश्चित तौर पे देंगे। जैसे आपने अभी महाकुंभ में देखा, सारी जगह से साधु संत इकट्ठे हुए। कोई हिमालयी क्षेत्र से हैं, दक्षिण से हैं, उत्तर से, पूर्व पश्चिम, भारत के हर कोने कोने से, यहाँ तक कि कई देशों से भी वहाँ पर साधु संत एक आध्यात्मिक खोज में आए थे। तो मंदिर असल में क्या रहे हैं, मंदिर हमेशा से आध्यात्म की एक जागृति का या खोज का एक केंद्र है, जहाँ से आध्यात्मिक यात्रा बहुत से साधु संत शुरू करते हैं। तो जो ये कटारमल जो मंदिर बात कर रहा हूँ, जो सूर्य का मंदिर है, ये अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा से करीब आप चलेंगे, करीब 18 से 20 किलोमीटर आगे जब चलेंगे, कोसी से थोड़ा आगे जाके ये एक जगह आती है, यहाँ पर कटारमल कहते हैं। असल में कटारमल क्या है, एक कत्यूरी वंश के एक राजा हुआ करते थे, कटारमल्ला। तो जो कटारमल्ला कहते हैं, कोई लोग उसको कटारमल कहते हैं। तो जो राजा कटारमल हैं, उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान ये जो मंदिर है जहाँ पर हम अब जाने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं, वहाँ का निर्माण कराया उन्होंने। अब आप जुड़े रहिए। अब जब जुड़े रहने के बाद देखेंगे जो मंदिर की भव्यता है वो बहुत देखने लायक है। इससे पहले यहाँ भारत में कोणार्क में एक सूर्य मंदिर है। कोणार्क के अलावा भारत में दूसरा सूर्य का एक विशाल मंदिर यहीं अल्मोड़ा के पास कोसी एक जगह है, उसके पास कटारमल नामक जगह पर है। हम लोग यहाँ पर चोटी में यहाँ पर पहुँच चुके हैं, एकदम चोटी पे हैं। बड़ी सुरम्य जगह यहाँ पर, चारों तरफ से आप देखिए, ये हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमने इसके प्रांगण में हमने प्रवेश कर लिया। ये है सूर्य मंदिर। ये करीब 40 से ज़्यादा मंदिरों का एक समूह है पूरा। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं जिसमें देवी की मूर्तियाँ हैं, शिव की मूर्ति यहाँ पर है। तो जो मुख्य मंदिर है यहाँ पर, वहाँ पर सूर्य की प्रतिमा स्थापित है और उसको 7 घोड़े खींचते हुए वहाँ पर दिखाई देते हैं। कभी आप जाएंगे अंदर तो आप देखेंगे सूर्य का वहाँ पर आपको प्रतिमा साहब आपको दिखाई देगी। तो अब यहाँ इसको अभी वर्तमान में यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित है, क्योंकि यह 1400-1500 वर्ष पुराना है। कई यहाँ पर बताया जाए, इसमें आप जो लकड़ी की नक्काशी वगैरह, जो द्वार इसके थे, वो अभी एएसआई के हेड ऑफिस दिल्ली में संरक्षित किए हुए हैं, क्योंकि कई लोग उनको चुरा के लेके गए थे। लेकिन देखिए तब से अब तक इनकी सुंदरता देखिए। और यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर हमने देखा उस पर इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर छत पर लगाए गए हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है, इस पहाड़ की जगह में शायद उसमें में सड़क भी नहीं होती होगी, कोई साधन भी नहीं होता होगा, उसमें कैसे यहाँ पर ये मंदिर बनाए गए। वहाँ पर एक जो सज्जन थे जो वहाँ पर पूजा पाठ का काम करते हैं, वो कहते हैं कि यह काम राजा ने आदेश दिया कि ये मंदिर जो है एक दिन में बना दिए। इस पर थोड़ा मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जो कटारमल, राजा कटारमल है, उसके पास इतने श्रमिक थे, उसने सारे श्रमिकों को आदेश दिया कि एक ही दिन में
इसको स्थापित किया जाए। लेकिन जो भी हो, उसके पीछे जो राजा कटारमल है, उसकी भावना मंदिरों के पीछे सूर्य के प्रति, जो सूर्य पूरी प्रकृति का एक पोषक है देखा जाए तो, जिसको कई उपनिषदों में सूर्य को ही प्राण कहा गया है, तो हो सकता है उसके अंदर भी वो जो राजा है उसके अंदर भी कुछ न कुछ आध्यात्मिक चेतना भाव रहे होंगे, जिससे उसको लगा होगा कि सूर्य का मंदिर स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन इतनी ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर बना है, पहले यहाँ पर रास्ता नहीं था, लेकिन अब आप यहाँ पर आ सकते हैं अपनी गाड़ी, अपने वाहन से आप यहाँ पर आ सकते हैं। मात्र 50 मीटर जहाँ पर सड़क वहाँ पर है, वहाँ पर से 50 मीटर ऊपर ये मंदिर बने हुए हैं, बड़े खूबसूरत हैं, देखने लायक हैं। जिनको जो भवन निर्माण की शैली में, मंदिर निर्माण की शैली में रुचि है, वो यहाँ पर आके इसको देख सकते हैं कि उसमें भी हमारे कलाकार कितने प्रवीण और पारंगत हुआ करते थे। और मंदिर प्रांगण में आकर निश्चित तौर पर यहाँ का एक बहुत सुकून और चैन तो मिलता ही है, क्योंकि मंदिर हमारे जहाँ भी जितने बनाए गए हैं वो सब ऊंचे क्षेत्र में बनाए गए हैं। तो आप कभी समय निकाल के आइए, तो अपनी गाड़ी से भी आप आ सकते हैं। ये हल्द्वानी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। हल्द्वानी तक ट्रेन आती है, हल्द्वानी काठगोदाम तक ट्रेन आती है, पंतनगर तक प्लेन आते हैं। हवाई जहाज़ के बाद आप यहाँ से अपने वाहन के द्वारा या किराए के द्वारा भी यहाँ पर टैक्सियाँ वगैरह हायर करके आप जा सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ विवरण भी इसमें लिखा गया है। आप आएंगे तो ये मंदिर निश्चित तौर पर अच्छा लगेगा। पूरी यहाँ की वास्तुकला सब कुछ देखने से आपको हतप्रभ कर देगी। तो आज की चाहिए तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।